हे दोस्तों, मैं हूँ रोनी सिंह और बात करता हूँ आपके नॉलेज की। तो आज का नॉलेज होने वाला है सौर पैनल के बारे में। तो सौर पैनल का नाम आपने जब भी ग्लोबल वार्मिंग या प्रदूषण, बढ़ते हुए प्रदूषण, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो या कोई भी प्रदूषण हो, तो उसके बारे में जब आपने उसका सलूशन सोचा होगा, तो उसमें एक ही नाम आता होगा कि सौर पैनल, ग्रीन ऊर्जा। तो आज हम जानेंगे कि ग्रीन ऊर्जा को कैसे प्राप्त करते हैं और सौर पैनल क्या है। तो आप सबसे पहले जानेंगे सौर पैनल क्या है। सौर पैनल एक ऐसी चादर है जो सूर्य की किरणें या प्रकाश की किरणों से बिजली उत्पन्न करती है। उसे अपन सौर पैनल कहते हैं। इसे सिलिकॉन द्वारा बनाया जाता है, जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले पदार्थों में या तत्वों में दूसरे नंबर पे आता है। इसे रेत के कण के द्वारा अलग किया जाता है। रेत के कण को कोयले के साथ में 1800 डिग्री से 2000 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर सिलिकॉन का शुद्धिकरण होता है। लेकिन अभी ये सिलिकॉन की शुद्धिकरण करना महंगा है और बड़ी कठिन विधि है। पैनल दो प्रकार के होते हैं। पहला पॉलीक्रिस्टल, यह एक पुरानी तकनीक के बने होते हैं जो कुछ परिस्थितियों में काम नहीं करते, जैसे बारिश या खराब मौसम होने पर या बादल होने पर। जबकि दूसरा होता है मोनोक्रिस्टल सोलर पैनल। यह आधुनिक तकनीक से बना होता है और यह बारिश के मौसम या सामान्य मौसम में, किसी भी मौसम में यह काम करता है। अब हम जानेंगे कि सौर पैनल लगाने के फायदे क्या क्या हैं। जैसे कि आज बिजली उत्पन्न या इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए पावर प्लांट में कोयला जैसे सीमित तत्व को जलाया जाता है, जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में है और दिन पे दिन खत्म होते जा रही है, जिससे बिजली बिल की राशि में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। और आज इलेक्ट्रॉनिक या सामान की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे बिजली की खपत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिससे हमें ग्रीन एनर्जी या हरित ऊर्जा की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। और इसके लिए एक शानदार विकल्प है सौर पैनल, जो सूर्य की किरणों से इलेक्ट्रिसिटी बिजली उत्पन्न कर देता है। और इसे लगाने पर आपका बिजली बिल की राशि में तो कमी होती ही साथ प्रदूषण भी कम होता है। इसे आप एक बार सेटअप करने के बाद जीरो मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और इसमें केवल एक बार ही पैसे इन्वेस्ट होते हैं और कुछ दिनों बाद या कुछ सालों के बाद आपका पैसा आपकी जेब में वापस आ जाता है, जो आप बिजली बिल में देते हो। और ना ही इसे एक्स्ट्रा जगह की ज़रूरत होती है। यह आपके छत पर या कहीं ऐसी जगह लगाए जा सकते हैं जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलता हो। अब हम जानेंगे उसके डिसएडवांटेज के बारे में। फर्स्ट है इसकी कॉस्ट। यह शुरू में एक बार लगाने में अपन को महंगा लगता है। शुरू में इसकी सेटअप कराने में पैसे लगते हैं, जिसे हम एक डिसएडवांटेज मान सकते हैं। दूसरा है रात के समय। यह रात के समय बिजली नहीं बनाता, जिसके कारण आपको बैटरी का उपयोग करना पड़ता है और बैटरी खराब हो सकती है कुछ समय के बाद। तीसरा डिसएडवांटेज है मौसम के बारे में। अगर खराब मौसम हुआ या बादल हुए या बारिश का मौसम हुआ, तब बिजली पूर्णतः से नहीं बनाता है, जिसके कारण आपको बिजली की कमी पड़ सकती है। इसका यह तीसरा एडवांटेज है। लेकिन अपन अब कुछ और चीज़ें जाएंगे। नहीं, अगर आप पूर्ण रूप से सोलर पैनल की इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर रहेंगे तो आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी मीटर और सोलर पैनल के साथ जा सकते हैं, जिससे आपका पूर्णतः 80% तक बिजली आप सौर पैनल से ले सकते हैं और बाकी 20% बिजली आप इलेक्ट्रिसिटी मीटर से ले सकते हैं, जो कि आपका बिल ना के बराबर आएगा।
कभी इमरजेंसी में आप मीटर से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको वो परेशानी नहीं आएगी और ना ही आपका बिजली के बिल में भी बहुत गिरावट आएगी, ना के बराबर आपका बिजली बिल आएगा। साथ साथ आपको फ्री की ऊर्जा भी मिलेगी, जिससे आपके पैसे बच सकते हैं। एक शानदार एग्जाम्पल सेट किया कोची एयरपोर्ट ने। कोची एयरपोर्ट ने क्या किया कि उसको एयरपोर्ट का बहुत ज़्यादा बिजली खपत होती है और इसका बहुत ज़्यादा बिल आता है, जिसको इस समस्या को देखते हुए कोची एयरपोर्ट ने क्या किया कि सौर पैनल लगाए और वो सौर पैनल की संख्या 400 थी, वो 400 से उसने 46,000 बढ़ाए। क्यों बढ़ाए? क्योंकि उसका 1 साल के एयरपोर्ट का बिजली बिल आता था 15 करोड़ रुपए और उसे 46,000 सौर पैनल लगाने के लिए लगे 62 करोड़ रुपए, जो कि 4 साल में बिल्कुल माफ़ हो गए, मतलब बराबर हो गए। और आज कोची एयरपोर्ट 0 बिजली बिल आता है, जो पूर्णतः से सौर पैनल बिजली के निर्भर रहता है। तो कोची एयरपोर्ट ने अपना दिमाग लगा के हर साल 15 करोड़ रुपए की बचत कर ली। ऐसे ही दूसरे नंबर पर किया कोलकाता एयरपोर्ट ने। कोलकाता एयरपोर्ट ने ही बिल्कुल सेम फंडा अपनाया और वो भी आज दूसरे नंबर पे इंडिया का एयरपोर्ट है, जो 0% इलेक्ट्रिसिटी उपयोग करता है, कोयले या बनी हुई वह हरित ऊर्जा पे ही निर्भर रहता है। तो आई होप आपको सोलर पैनल के बारे में नॉलेज मिल गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों को शेयर करें।